मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मजहर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जिंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना आखिरी ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज हौत कहा जाता है, इंग्लिश में से पाइसिस कहते हैं। और ऐसे अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज हौत से होता है। इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका जुपिटर है जिसे मुश्तरी कहते हैं। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका येलो है। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 3 है। लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका येलो सफ़ेयर। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका थर्सडे वाला दिन शुमार किया गया है। इनके लिए अगर हम देखें तो जुलाई 2021 के अंदर स्टार की पोजीशन क्या होगी इनके हॉरोस्कोप के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि बुर्ज हौत वाले अफराद का जो लॉर्ड है जुपिटर वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ चुका है 21 जून से। तो इस हवाले से जो फॉरेन में रहते हैं उनको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा, जिनकी रेजिडेंसी परमानेंट नहीं है और जो जॉब करते हैं हॉस्पिटल्स में, एनजीओज में, फॉरेन के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनकी नेशनैलिटी या रेजिडेंसी कंफर्म नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जा सके या आपके वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है रहने में। इस हवाले से दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी रिलेटेड टू अगर आप वहाँ पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी रेजिडेंसी कंफर्म नहीं है तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगा। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू मत कीजिएगा, इस हवाले से यहाँ पर डिले करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके पेमेंट्स जो हैं वो आर्जी तौर पर ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस हवाले से आपने सोच समझकर ये डिसीजन लेने हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो फाइनेंस है। फाइनेंस के हवाले से अगर हम देखें, ऐसे अफराद जो लोहे से रिलेटेड, जिनका आयरन से रिलेटेड कोई काम है उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ बेहतर रहेगी। और ऐसे अफराद जिनकी कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई मिल है, आयरन मिल है, इस तरीके से कोई काम जो आयरन से रिलेट करता है, उनकी कोई लिटिगेशन चल रही है, तो अगर इस जुलाई के अंदर वो केस का फैसला होता तो वो उनकी फेवर में हो सकेगा। और अगर उन्होंने किया हुआ है तो वो उनको विन करेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी की सेल करते हैं, परचेज करते हैं। इस हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली आप देखें 1 से लेकर और 29 जुलाई तक ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में सेल करना, परचेज करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। और अगर आप व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए अगर हम देखें तो एजुकेशन के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 जुलाई से ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, एजुकेशन में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। और अगर आपने कोई इम्तिहान दिया है, उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपकी फेवर में हो सकेगा। और अगर आपके रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो भी आप अच्छे नंबरों से पास होते नज़र आ रहे हैं। और अगर मोहब्बत के मामला की बात करें तो मोहब्बत के हवाले से आपके जो मैटर्स हैं वो ठीक रहेंगे, लेकिन 28 जुलाई के बाद ये चीज़ें आपने थोड़ा सा उसको फोकस करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। इस हवाले से उनको थोड़ा सा देखें तो उनके लिए जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। स्पेशली 1 से लेकर 28 जुलाई तक ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इसमें आपने 18 से 20 जुलाई का टाइम पीरियड छोड़ देना है। ये मून इन स्कॉर्पियो कमर दर अकरब होगा, इसको छोड़कर बाकी टाइम पीरियड के अंदर आप शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे फ्यूचर में। और इसी तरीके से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 18 से 20 जुलाई आपने छोड़ देनी है। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फॉरेन में वीज़ा के लिए परेशान है, ट्रैवल नहीं हो रहा या इमिग्रेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं। उनके लिए अगर हम देखें तो उन्हें
ये चीज़ नज़र आती है इनके हॉरोस्कोप में। इनको लिटिगेशन, कोर्ट के अंदर पिटीशंस फाइल करना पड़ेगा, वहाँ से इनको रिलीफ मिलेगा। अगर आप वहाँ पर आपको कोई रेमेडी अवेल नहीं कर सकते तो आप कोर्ट की रेमेडी अवेल करें, यहाँ से आपको रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है इस माह के अंदर। और मज़ीद अगर कोई आप इसमें इमिग्रेशन का केस पुट मत करें, अगर आपके पास ऑलरेडी टाइम है तो उसको नेक्स्ट मंथ के डिले करें। अब हम बात करते हैं अफराद जो जॉब करते हैं। जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनके 10वें घर का मालिक पहले घर के अंदर रेट्रो की पोजीशन में है। यहाँ पर इसके हवाले से आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। ऐसे अफराद जो बैंक से रिलेट, फाइनेंस से, अकाउंटिंग से, कम्युनिकेशन से, कंसल्टेंसी से, टीचर, प्रोफेसर, ये वो तमाम लोग जो इन शोबों से वाबस्ता हैं उनको मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनके हवाले से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो जॉब में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।